आज डेंगू की दृष्टि से मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय में इसका रिव्यू लिया और हम सब जानते हैं कि मानसून आने वाला है। हमारी तैयारियां जनवरी महीने से चल रही हैं। उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि प्रिवेंटिव पार्ट तो बहुत हुआ, अब क्यूरेटिव पार्ट की तरफ भी हमको, क्योंकि अब मानसून आ गया है, डेंगू का इम्पैक्ट बढ़ सकता है, इसके दृष्टि से इस रिव्यू मीटिंग में हमने क्यूरेटिव पार्ट पर भी जोर दिया। हम लोगों ने जनवरी महीने से अभी तक 8 एडवाइजरीज और लगभग 3 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टेट्स के साथ की हैं, और जिसमें हमने ट्रेनिंग पार्ट, उनके लैब टेस्टिंग फैसिलिटीज़ और उनकी बेड स्ट्रेंथ, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की है। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए और कंसोलिडेट करते हुए हम लोगों ने आज जो रिव्यू किया है वो ये कि दिल्ली में हमारे 33 सर्विलेंस सेंटर्स हैं और वो अपडेट हों, उसके लिए पूरी तैयारी हो गई है। और उसी तरीके से हमारे 2 एपेक्स लैब्स हैं, तो ये 2 लैब्स भी अपडेट हैं। सारे देश में 529 सर्विलेंस सेंटर्स हैं और 15 हमारे एपेक्स लैब्स हैं। तो हमारी कोशिश है कि सभी स्टेट्स के साथ बातचीत करते हुए इन सभी लैब्स को फैसिलिटी वाइज और बाकी सब दृष्टि से बिल्कुल अपडेट हो, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और हमारे अधिकारी सभी स्टेट्स के साथ रेगुलरली टच में हैं और उनके साथ हम प्रयासरत हैं कि हम इसको काम को आगे बढ़ाएं। 5 तारीख को हमने सारे MCDs और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सारे सेंट्रल हॉस्पिटल्स, इनकी मीटिंग हमने 5 तारीख को बुलाई है और उसमें हम अपडेट करेंगे कि हमारी फैसिलिटीज़ और बेस्ट अपनी बेड स्ट्रेंथ और वो सारी चीज़ें पूरी हैं। उसके दृष्टि से एडिक्वेट डायग्नोस्टिक किट्स की व्यवस्था कर ली गई है और सभी डायग्नोस्टिक किट्स जो हैं वो हम उनको सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। सभी स्टेट्स में डायग्नोस्टिक किट्स की संख्या माकूल है। इसके साथ साथ जो प्राइवेट लैब्स हैं उनको हमने एडवाइस किया है कि उनकी टेस्टिंग फैसिलिटी को कैप किया जाए, ताकि एक रीज़नेबल अमाउंट ही टेस्टिंग के लिए लिया जा सके। ये हम लोगों ने किया है। एक नेशनल हेल्थ पोर्टल पर हमने इंडिया फाइट्स अगेंस्ट डेंगू, ये एक ऐप निकाला है और ये ऐप मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग डाउनलोड करें। यह बहुत ही सरल तरीका है। अंग्रेज़ी हिंदी में हमने डेंगू किस तरीके से, इसके लक्षण क्या क्या हैं, इसको कैसे इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, इसके लिए डॉक्टर के पास जाना कब ज़रूरी है, क्या हमको इसके लिए प्रिवेंटिव पार्ट करना चाहिए और क्या हमको इसके लिए एहतियात बरतना चाहिए, ये सारी बातें उसमें बहुत डिटेल्स में उस ऐप में हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा हम डाउनलोड करें अपने मोबाइल पर और उसको यूज़ करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ले सकें, जानकारी ले सकें। एक बात और कहना चाहूँगा कि मैंने सीनियर ऑफिशियल्स को डायरेक्ट किया है कि 3 दिन के अंदर सारे सेंट्रल हॉस्पिटल्स की हम निरीक्षण करें, फैसिलिटीज़ को हम देखें और साथ ही साथ ये भी देखें कि हमारे हॉस्पिटल्स डेंगू फ्री होने चाहिए, वहाँ पर कहीं भी पानी जमा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए ही हम जो मास कैंपेन MCD के साथ और NCD के अपने न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ कर रहे हैं, उसका बेसिक उद्देश्य यही है कि हम यहाँ पानी कहीं जमा ना हो, पानी जमा होने नहीं देंगे और डेंगू का लावा फैलने नहीं देंगे। इस बात के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम प्रयासरत हैं। प्लेटलेट्स के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था, उसके लिए हमने ब्लड बैंक्स में पूरी व्यवस्था कर दी गई है, उसकी रिव्यू भी हो गई है और 5 तारीख को दिल्ली का अलग से रिव्यू करेंगे। और जो हमारी, मैं आगे चल कर के अगले सप्ताह में सभी स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाला हूँ, उसमें ये बिंदु भी रखा गया है और उसमें हम उसके बेड स्ट्रेंथ और प्लेटलेट्स दोनों की बातचीत करेंगे। तो इस बार दिल्ली में हमने विशेष व्यवस्था की है, वो ये की है कि दिल्ली के नेशनल कैपिटल दिल्ली के आसपास के लोग भी आते हैं, तो उसकी हमने अलग रजिस्ट्री की है। दिल्ली में हमने ये व्यवस्था की है कि दे विल बी ट्रीटेड इन दिल्ली बट दे विल बी रजिस्टर्ड इन दी डिफरेंट कॉलम। इफ ए पेशेंट कम्स फ्रॉम हरियाणा वी विल ट्रीट देम, लेकिन ताकि हमारे पास एग्जैक्ट रिपोर्टिंग हो सके।